स्टार्ट। अब तक क्या पढ़ लिया अपन ने? पहली बार आया फॉर्मल रिप्लाई चल रहे हैं अपन के इन्विटेशन के लिए, है ना। आज अपन उसी में ही पहले तो स्टेप का पढ़ लिया अपन लोगों ने, बाद डिक्लाइन का पढ़ा। ठीक, देखिए क्या है फॉर्मेट अपन का तैयार रखना है। सबसे पहले आप ये इन्विटेशन की है और क्या करना है अपन को? डिक्लाइन करना बेटा वही है आपका। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि एक्सेप्ट करने का जो फॉर्मेट था वो क्या है। कोई भी एग्जाम्पल लेकर के उसको अपन तैयार है। फॉर्मल का एक्सेप्ट करने का अपने का बर्थडे पार्टी का अपन ने लिखा था मिस्टर एंड, मैं तो सोचना कि मैंने पहले मिस्टर लिखा मिसेज पास आ गया, अपन उसको लिख सकते हैं। केवल एक एग्जाम्पल तैयार है ना। नाम हो गया कोई भी स्टूडेंट मिस्टर नवीन, सक्सेना लिखी। इसके बाद में अपन यहाँ से दूसरी लाइन में स्टार्ट करते हैं इसको, प्लीज प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन फ्रॉम ठीक है। इसके बाद दूसरा होस्ट का नाम लिख देते हैं मिस्टर एंड मिसेज त्रिवेदी। ये दूसरा अपन का होस्ट का नाम है। ठीक, सबसे पहले किसके द्वारा शुरू हुआ? गेस्ट के द्वारा। एक्सेप्ट करने के लिए अपन ने लाइन लिखी, ऊपर जो लिखा हुआ है वो डिक्लाइन का। मैटर अपन किसका पढ़ेंगे? डिक्लाइन का। और फॉर्मेट किसका तैयार कर रहे हैं अपन? एक्सेप्ट करने का। इससे अपन को जो भी करेंगे उसको बहुत ज़्यादा सरलता हो जाएगी। इसी से अपन का क्या बन जाएगा? डिक्लाइन का बन जाएगा। इसलिए अगर एक याद है तो दूसरा भी याद हो जाएगा, उनको तैयार भी करना है। तो इस तरह से अपन इसका होस्ट लिख देंगे और आगे अपन उसके बारे में क्या लिखते हैं, जो भी डायग्राम है उसके बारे में लिखते हैं, है ना। फोर द बर्थडे पार्टी ऑफ, चूंकि ये पति पत्नी है दोनों का एक तो होगा, ठीक है। बेटे के लिए जन्मदिन की पार्टी, देयर सन। डेट लिख देते हैं अपन ऑन, आज कितनी हो गई? 24 सितंबर 2020 at 7 PM what at their own residence हमें कॉलोनी। ये हमारा क्या हो गया? ये एक्सेप्ट करने का हमारा एक रिप्लाई इन्विटेशन। अब इसमें अपन ने जो पार्ट पढ़े थे वो थे हमारे, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर देखते हैं नंबर 1 पार्ट। ये लिखा हमने नेम ऑफ द गेस्ट। फिर नंबर 2 पर हमने इसको
नंबर 3 पर हमारा नाम हो गया होस्ट का नाम। जो भी कार्यक्रम है वो नंबर 4 पर देना था और कैसा लिख दीजिए इसको, या फिर इसको नाम दे दीजिए प्रोग्राम अफसर क्या है, कार्यक्रम क्या है, ठीक है ना। पॉइंट वाइज हमारा ये बेटा चलता है। नेक्स्ट देखेंगे तो अपन का चौथे के बाद 5वें पर डेट एंड टाइम है। लास्ट में जो छठा है उसमें आपका क्या कर रखा है, एड्रेस, प्लेस, दिन, जो भी है ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो इस तरह से हम एक एक्सेप्ट करने का पहले बना चुके हैं। और आज अपन को इसका डिक्लाइन बनाने के लिए छोटा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। जो यहाँ पर अपन का ये नंबर 2 दिया हुआ है एक्सेप्ट करने का, इसको यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि हम क्या करते हैं इसको डिक्लाइन। तो डिक्लाइन का मतलब होता है इसको हम खारिज करना, यानी हम वहाँ पर जाना नहीं चाहते। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट वाली लाइन थी ये फील्स प्लेजर से लेकर के और फाइंड इन्विटेशन तक, और इस शब्द की जगह पर यहाँ तक पूरा यानी फील्स प्लेजर से लेकर के फॉर्म तक ये हमारा एक्सेप्ट का जो हमने एक मैटर बनाया वो पूरा होकर यहाँ से खत्म हो गया। और यहाँ पर अपन नंबर 2 पर इस एक्सेप्ट के बदले में इसके लिए जो अपन बना रहे हैं डिक्लाइन वाले मैटर में वहाँ पर सिर्फ इसका यूज करेंगे थैंक्स का। ये नंबर 2 पर थैंक्स शब्द वहाँ भी है और थैंक्स भी लिखा जाएगा। बाकी का मैटर ये एज इट इज रहने दीजिए। और लास्ट में चूँकि पॉइंट नंबर 6 तक अपन का काम कैसे रहेगा, 2 की जगह अपन दूसरी चीज़ आती है नहीं थैंक्स। थैंक्स के बाद में चूँकि हम इसको क्या कर रहे हैं डिक्लाइन कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को डिक्लाइन करने का मतलब, किसी भी चीज़ की शिकायत करने का मतलब, कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए हो, चाहे आपका डिक्लाइन करने के लिए हो, एक रीज़न देना पड़ता है कि हम किस वजह से किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे। शिकायत भी किया तो शिकायत का उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है, किस मैटर में हम शिकायत कर रहे हैं, रीज़न तो देना पड़ेगा। तो जिस तरह से हम डिक्लाइन करेंगे तो डिक्लाइन करने का हमें क्या देना है, रीज़न। रीज़न जब तक नहीं होगा तब तक उसको हम डिक्लाइन नहीं कर सकते। तो मैटर अपना ये का यही रहेगा। बस लास्ट में हमको क्या कर देना है, जो हमारा यहाँ पर ऐड हो जाता है उसके बाद में अपन को इसको डिक्लाइन करने के लिए पॉइंट नंबर डालना है यहाँ पर 7। और डिक्लाइन करने के लिए हमने जो भी चीज़ लिखी है वो 7 नंबर के पॉइंट पर आ जाती है। आपको बिल्कुल एज इट इज रखना, कोई चेंज नहीं करना, किसी तरह से और नई चीज़ नहीं लिखनी है। सिर्फ और सिर्फ जो चेंज होगा वो इस जगह है। इस जगह पर हमने क्या किया, फील्स प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन फॉर्म की जगह पर हमने सिर्फ और सिर्फ थैंक्स लिखा बस। और लास्ट में आप जोड़ देंगे यहाँ पर डिक्लाइन करने के लिए बट रिग्रेट्स का मतलब क्या होता है, रिग्रेट का मतलब पश्चात, दुख। किस चीज़ का डिक्लाइन करेंगे तो किसी ने किस चीज़ का, भाई आपको किसी ने बुलाया, कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मन तो आपका भी होता है जाने का, सभी का होता है, लेकिन हम किसी परिस्थिति बस उसमें नहीं जा सकते। तो सिचुएशन ऐसी हमारे सामने क्रिएट हो जाती है कि हम उसमें जाने से अपने आप को रोकना पड़ता है परिस्थिति पर। तो उस रोकने की वजह से मन में थोड़ा सा कुछ होता है कि यार कार्यक्रम में नहीं जाना हुआ हमारा, सामने वाला क्या सोचेगा। अगर हम उसको रिप्लाई दे रहे हैं तो ये हमारी तरफ से अच्छा मैसेज होगा। अच्छे का मैसेज का मतलब यही है कि हम उस व्यक्ति की परवाह करते हैं, कि हम उसको बता दें कि हमारे लिए क्या समस्या आ गई है, हम उस कार्यक्रम में क्यों नहीं आ पाए। तो ये अपनी तरफ से भी अच्छा मैसेज होगा, उसके लिए भी। अगर वो अपना नज़दीक का है कोई, जैसे फ्रेंड सर्कल का या आदमी कोई, तो आपके बारे में सोचेगा यार वहाँ व्यक्ति क्यों नहीं है, परेशान होगा, हो सकता है आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करे वो बार बार। तो इसलिए आपको ये एक रीज़न देना जरूरी होता है। तो ये लाइन आपको इसमें वर्ड रिग्रेट्स, अब रिग्रेट्स में एस लगा है, ध्यान देना। कई बार हम याद तो करते हैं लेकिन चीज़ों को हम थोड़ा सा बदल देते हैं।
बदल कर देते, ध्यान नहीं रहता है। आप देखिए यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेज नवीन सक्सेना, ठीक है, के बाद में जो वर्ब लगाइए उसमें यहाँ भी क्या लगा, ध्यान रखना है आपको। हर जगह बताना जरूरी इसलिए हो जाता है कि हम फील्स की जगह फील ही लिख देंगे, रेफरेंस नहीं करना। वर्ब का रेफरेंस करने से पूरे वाक्य पर पूरा का पूरा वाक्य ना प्रभावित होता है, असर पड़ता है। और कई बार जब इस तरह का व्यवहार करते हैं तो सीधी सी बात है, जो सामने का नाउन है उसको आपने जो भी समझा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर मिस्टर मिसेज है पेयर है, एक ही व्यक्ति के रूप में मान के चल रहा है, तो सिंगुलर पर्सन के कारण हमने फील्स का यूज किया है। फील नहीं किया, फील कर देते तो श्रीमान और श्रीमती सक्सेना अलग अलग व्यक्ति के रूप में माने जाते, दो हो जाते हैं तो दो ही, लेकिन पेयर तो एक ही है भाई, पति पत्नी का तो एक जोड़ा होता है ना, कपल है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब का यूज किया। ठीक, अब यही व्यक्ति यहाँ पर है जो फील कर रहा है इस चीज़ को, यहाँ पर जाने से एक तरफ तो खुशी हो रही है, लेकिन हमने इस चीज़ को हटा दिया। इस जगह हमने क्या लगाया, इस जगह लगाया हमने वही शब्द लगा करके थैंक के साथ में, चाहते तो हम भी इसमें से एस हटा सकते थे लेकिन नहीं हटाया। वजह क्या है, क्योंकि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती जाए। ठीक, उसी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए नीचे तक ये वर्ब आ रही है, वही किसी चीज़ का पश्चाताप करें तो रिग्रेट में भी क्या कर रहा है, रिग्रेट्स कर रहा है। कीप इट इन योर माइंड, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं सिंगुलर और कहीं पर प्लूरल का। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, छोटा सा मैटर है, लेकिन मार्क्स कितने हैं हमारे सामने, कितने मार्क्स हैं, 4। बाई चांस से सारे पूरी इन्विटेशन का रिप्लाई आपके सामने आ जाता है एग्जाम में, जिसमें आपको ये देना पड़ जाए उत्तर, तो नंबर काटने की वजह उसको मत दीजिए सामने वाले एग्जामिनर क्या चाहेगा कि कहीं नंबर कटे, तो आप उसके लिए एक फील्ड तैयार मत करो नंबर काटने का। जब उसको लगेगा कि इसने सारा कुछ ठीक ठाक लिखा है, ठीक ठीक का मतलब बिल्कुल सही से लिखा है, तो शायद हो सकता है कि आगे की किसी चीज़ पर वो उतना गौर नहीं करे, क्योंकि वो आपकी एक चीज़ से बहुत कुछ अनुमान लगा लेता है, एक कैलकुलेशन कर लेता है माइंड के अंदर कि निश्चित रूप से छात्र का स्तर ठीक है, हर चीज़ को ये जानता है, इसलिए पहली चीज़ ने बहुत अच्छी लिखी है, मे भी आगे भी अच्छा ही लिखे। एक पहला इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, प्रथम प्रभाव ही अंतिम प्रभाव माना जाता है। आपने पहले किसी को खुश कर दिया तो उसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका एक छवि आपका दिमाग में बना लेगा कि हाँ भाई ये अच्छा है, और पहले से ही लीपापोती करने शुरू कर दी, 10 जगह आपने क्रॉस कर दिए, कट लगा दिए, पेज खराब कर दिया, ये सामने वाले को इरिटेट करने वाली चीज़ें हो जाती हैं। हम किसी को इरिटेट नहीं कर रहे, इरिटेट हम उसको करेंगे, उसका परिणाम भुगतना किसको पड़ेगा, हमको भुगतना पड़ेगा। हम स्टूडेंट हैं, हमारी कॉपी उसके सामने है, पता नहीं बेचारा टीचर किस मूड में आया है कॉपी चेक करने के लिए, जरूरी थोड़ी हमेशा ही प्रसन्न बना रहे, कोई भी चीज़ हो सकती है, झगड़े के निपटारे को करके आया हो कहीं से, हो सकता है घर के अंदर ही कोई कलह हो गया हो, तो वो कलह का पूरा गुस्सा किसको उठाएगा, वो सब कुछ आपके ऊपर। हम बीच में आकर के वैसे ही पिस गए, पीस दिया मुझसे, तो वो पिसने से आप बच जाएंगे। थोड़ा सा खुश कर दीजिए उसको, फ्रेश हुआ माइंड नहीं तो आपका काम सीधा सा कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। रिग्रेट्स नोट टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू का मतलब के कारण, एक शब्द का ड्यू टू, आप इसके बदले में बिकॉज ऑफ का लगा सकते हैं, क्योंकि शब्द का अर्थ देखिए, सिंस भी लगा सकते, चूंकि
लिखने का मतलब एक वजह ही बता रहा है, कोई रीज़न ही बता रहा है। वो रीज़न बताने के लिए यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 चीज़ें लिख दी जाए, तो इनसे सामने वाले के लिए एक पता चल जाएगा भैया रीज़न लिखेगा वो। अब रीज़न का मतलब कोई ना कोई ऐसा कारण बताइए जिस कारण से सामने वाले को ये पता चल जाए कि हाँ भाई कारण उचित है और आना उसका संभव नहीं हो। तो ऐसा कारण हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कारण 50 होते हैं, लेकिन हमें कौन सा आए, एट इंस्टेंट हमें कौन सी चीज़ याद आए, हम कौन सी को याद करके गए हैं। कोई चीज़ हो सकता है याद करके गए, माइंड से निकल गई, क्या हमने वो कारण बनाया था इसके लिए। अगर लिमिटेशन आ जाता है डिक्लाइन वाला तो हम ये कारण लिखेंगे। अब बाई चांस आप उसको एन मौके पर भूल गए तो रट के ले गए आपको। अब ऐसी स्थिति में जब हो जाती है आपकी मनस्थिति, क्या करेंगे उससे? यही है कि हम बगल झांकने लग जाएंगे, सोचने भी लगेंगे। तो सोचते सोचते ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी निर्णय पर नहीं पहुँच, क्योंकि माइंड हमारा नहीं है इतना। हम तो रट के लाए तो एक ही चीज़ याद थी और दिमाग में से हमारे निकल गई और कुछ नहीं बचा हमारे पास है। क्या बोला रास्ता हो गया हमारा माइंड, अर्थात खाली हो गया। जैसे स्लेट खाली हो जाती है ना, लिखी हुई बात को मिटा देते हैं उस पर से, तो ऐसा हमारा मन बन गया, हम पे नहीं आया आपको। अरे एक्सीडेंट तो याद रह जाएगा, ये तो सामान्य सा शब्द है, दिन रात काम में आता है, उसको जोड़ दो बस। अब कौन का हुआ ये पता नहीं, एक्सीडेंट लिख दिया आपने तो सामने वाला जो कुछ भी समझेगा समझ लेगा, लेकिन रीज़न तो बन गया कि यार दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गई, काम खत्म। आपका रीज़न तैयार है, पछताने की जरूरत नहीं, भूल गए तो भूल गए। एक्सीडेंट तो कॉमन सब, थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट कर लीजिए, किसी चीज़ को चिन्हित कर लीजिए कि ऐसा होने पर हमको उस जगह पर अपने दिमाग को पहुंचाना है। रोड पे पहुंच जाओ सीधे कमरे से निकल करके एग्जाम रूम से, रोड पे क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, बताया था उसी को लिख देते हैं। जो रीज़न याद किया भूल गए थे, लेकिन आपका दूसरा अल्टरनेट आपके माइंड में आ गया, आपने लिख दिया, काम बन गया। तो इस तरीके से अल्टरनेटली चीज़ों को, इसको कहते हैं प्रतिरूपित करना, जस्टापोज करके और देखने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ नहीं आई तो उसके स्थान पर उसका दूसरा स्थान किसी चीज़ को दे दिया, काम बन गया हमारा। इस तरह से भी दिमाग को बना करके तैयार करनी चाहिए ताकि कोई काम हमारा अधूरा न रह जाए। हम इस जगह पर इसको छोड़ नहीं सकते इस ना लिखने के बाद में, क्योंकि तो रीज़न तो आया ही नहीं है, फुल स्टॉप भी लगा दिया तो काम अधूरा ही रहेगा। तो मेन चीज़ होती है रीज़न। अब देखिए, हो सकता है आपकी एक चाल काम कर जाए कि आपने यहाँ पर रीज़न नहीं लिखा, सामने वाले ने पढ़ाई नहीं आपकी इस पूरे मैटर को, ऊपर से पढ़ना शुरू किया और क्या करते हैं, लाइन डालते हैं। लेकिन टीचर की लाइन डालने का मतलब दृष्टि है ना, तो समग्र दृष्टि पूरी एक साथ मैटर पर पड़ती है। तो मान के चलिए कि आप पूरे मैटर को एक बार में देख लेता है, हमको तो लाइनें पढ़नी पड़ेंगी। जो सामने वाला चेक करने वाला टीचर है तो पूरे मैटर को केवल एक बार देखने पर ही कर लेता है कि कहाँ पर गलती हुई है, और तुरंत वहीं पर सर्कल बना देता है और वहीं से उसको अपने मन का करने की छूट मिल जाती है, नंबर काटने की जगह। उसमें 3 चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर। एक तो ये लगाया अपन ने, लगाना एक ही है, उसके बाद में ऑब्लिक लगा करके बिफोर ऑब्लिक रखा दूसरा, और तीसरा लिख रखा अपनी सेंस। 3 हैं ये, तीनों में से किसी एक को ढूंढना है। ये नहीं कि ऑब्लिक लगा करके क्योंकि है, ये कारण चूंकि, ऐसे 3 शब्दों का क्या लेना मिला, बता तो हम एक ही चीज़ को है, तो कोई भी एक का हमको यहाँ पर लिख लेना। और ड्यू टू मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, लगाइए, लग गया गलती से,
तो स्टॉक की कोई जगह नहीं है, कहीं लगता ही नहीं है। मैटर पूरा हो गया, इसके बावजूद भी हम नहीं लगा, इसका कोई वजूद नहीं है। मैटर है हमारे सामने, काम खत्म होगा। ये इसलिए लग रहे हैं यहाँ पर, दोनों में है। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मिस्टर और मिसेज की क्या लिखी है हमने यहाँ पर, शॉर्ट फॉर्म। तो ये हमारा एक डिक्लाइन करने का तरीका किस में से निकल के आया, किस में से निकल के आया, जो मैटर हमने एक्सेप्ट के लिए पढ़ा। शायद इस चीज़ से आपको ज़्यादा राहत मिलेगी, समझने को ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि मैटर पुराना ही है, केवल नई चीज़ जोड़ी गई है। वो केवल एक तो यहाँ पर ये जो लाइन थी नंबर 2 पर जिसकी बारी आ रही है उसे हटा करके हमने थैंक्स लिख दिया। थैंक्स लिखने के बाद में बिल्कुल मैटर था एज इट इज रखा, कोई चेंज नहीं है, सब वैसा का वैसा ही आया। लास्ट में हमने इसके अंदर एक लाइन नई डाल दी और उसके अंदर हमने रीज़न बता दिया जिससे कि हम उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सकते। तो नहीं होने का मतलब कार्यक्रम में जब नहीं जा रहे हैं तो मैटर किससे संबंधित हो गया, तो डिक्लाइन से हो गया। तो ये मैटर हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं। क्लियर? इस तरह की और समस्या हो तो आप जान लीजिए, पूछ लीजिए। 11th से जो नए नए हैं उन्होंने कई बार हो सकता है कि इन चीज़ों को पहले नहीं देखा हो, आए नहीं हो उस समय जब बताया गया हो। तो दोनों मैटरों में आपका एक ही दिन में सारा काम हो गया। एक्सेप्ट करने का भी देख लिया ना हमने, एक्सेप्ट करने का भी देख लिया, पूरा वही मैटर आज रिपीट हो गया। और साथ के साथ उसी में से क्या बन गया, हमारा डिक्लाइन का भी बन चुका है। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो गई है। अब क्या करेंगे, अब हम एक क्वेश्चन किसका लिखेंगे, किसका लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे हम इसमें संबंधित, इसको डिक्लाइन करने वाला।
ये आपका एक क्वेश्चन है, समझ लीजिए क्या है। पहले आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर के क्या है, प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नहीं देखा होगा आपने, अभी बनाया इसको। तो यू हैव बीन इनवाइटेड टू इनॉग्रेट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट। आपको आमंत्रित किया गया जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का इनॉग्रेट का मतलब होता है उसका शुभारंभ करने के लिए, है ना, उद्घाटन करने के लिए बुलवाया गया। इसके बाद बाय द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द सिटी, आपके ही शहर के शहर जयपुर पूरा होगा, उसके खेल सचिव के द्वारा होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, बाय द फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग, एक औपचारिक प्रत्युत्तर देना है जिसमें आपको डिक्लाइन करना है, मना करना है, और शोइंग योर इनएबिलिटी या फिर अपनी असमर्थता व्यक्त करनी टू अटेंड द प्रोग्राम, कि आप इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन है जो कि मेडिकल से रिलेटेड हो गया था, फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइन करने का। अब इसमें आपको ये देखना है कि होस्ट कौन है, गेस्ट कौन है, और जाना कहाँ है। ये आपको खुद को तैयार करनी पड़ेंगे, बहुत सी चीज़ें इसमें से नहीं है, डेट नहीं है, टाइम नहीं है, इस स्थान का नाम भी नहीं है। ध्यान रखें, इस स्थान का नाम नहीं दे तो रखा है, लेकिन समझने पर आपको पता चलेगा कि ये स्थान वो नहीं है जहाँ पर आप जाएंगे। प्रश्न को इसीलिए समझना बहुत जरूरी होता है। सभी चीज़ें दी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें सारी की सारी आपके उत्तर के लिए लिख दी जाएं, उसको हम शामिल कर सकें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा अगर परिवर्तन कर दिया जाए परिस्थितियों में, क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, थोड़ा बदल दी जाए उसका रूप, तो समस्या वहाँ पर हमारे सामने आने लगती है। जो छात्र अच्छे से किसी भी क्वेश्चन का ट्रांसलेशन करके हिंदी में उसको या अंग्रेजी में भी समझ लेते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जुगाड़ लगाते हैं ना बेचारे, जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, गली गली में है ऐसे लोग जो केवल पास होने के लिए पढ़ाते हैं। पास होने के लिए पढ़ाने वालों के लिए फिर ऐसे प्रश्न हमेशा समस्यात्मक होते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो सिर्फ संतुष्ट हो सकते हैं कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से करके आ गया। जिसने केवल और केवल यही जाना है कि एक तो समय दिया होगा, एक कोई जगह का नाम होगा, एक होस्ट का नाम होगा, एक गेस्ट का होगा, ऊपर नीचे लिख देना, जगह का नाम लास्ट में देना, टाइम वगैरह जो है उनको अपने तरीके से सेट कर देना। तो ये चीज़ें हमेशा प्रश्न के उत्तर के अनुरूप नहीं होती है जो हमें दिखाई देती है। आप में से भी बहुत सारे सोचने लग गए होंगे कि जगह तो है, मना क्यों कर रहे हैं, लेकिन जगह वो नहीं है जिसको कि हमें लिखना पड़ेगा। आपका केवल एक बड़ी परिचय दिया गया है यहाँ पर कि आप क्या हैं, बस इतना सही है। बाकी की चीज़ें आपने इसमें से अगर लिख दी, जगह का नाम वो लिख दिया जो दिया हुआ है, तो ये शायद गलत हो गया। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूँ, प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक रट के क्रैमिंग वाली चीज़ है, उत्तर तो कोई भी दे सकता है, रट करके उत्तर देने में बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, कोई बहुत बड़ा मैटर भी नहीं है। अगर कोई नहीं दिमाग वाला छात्र भी 10 बार इसको पढ़ेगा तो वो याद कर ही लेगा, तो एक ही जैसा मैटर है, उसको बदलना क्या, नाम पते बदल लें, कर ही देगा, इतना कारगुजारी तो हो। लेकिन वो कारगुजारी करेगा तो कहीं ना कहीं इसमें परास्त भी हो जाए। इसलिए प्रश्न को ठीक से समझना आवश्यक है। यहाँ पर दिया हुआ है, आप प्रिंसिपल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर के, और प्रिंसिपल हैं आप, स्थान भी रखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। लेकिन कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट, वो स्कूल में आयोजित नहीं हो रहा है। ये तो आपका परिचय दे दिया उसने। तो आपको जहाँ स्थान बनाना है, जहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट को छोटी मोटी जगह पर तो होते नहीं है, जिला स्तरीय है, स्थान ज़्यादा चाहिए तो कोई अपने तरीके से जोड़ना पड़ेगा। ठीक इस तरह से आपको, और बढ़ाने वाला आपको कौन है, होस्ट के रूप में
गेस्ट आप हो ही गए हैं, अपने आप में यू के रूप में है, आप नाम नहीं दिया हुआ कि प्रिंसिपल लिखा हुआ है। अब प्रिंसिपल तो किसी पद का नाम है, आप अपना नाम लिख दीजिए और पीछे आप पद को भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सामने वाले को पूरा पूरा परिचय देना जरूरी होगा। आपको बुलवाया गया निश्चित है, लेकिन आप दो तरीके से अपनाने के बजाय यहाँ पर डायरेक्ट नाम लिख दीजिए और जब आप लिखेंगे अपनी इनेबिलिटी शो करेंगे तो अपने आप वो समझ जाएगा कि किसकी तरफ से आने वाला जवाब है। तो स्टार्ट करते हैं, वही तरीका है यहाँ पर। सबसे पहले अपन इस प्रिंसिपल का कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। नाम लिख दिया यहाँ पर मिस्टर सतीश पारीक लिख देने के बाद में अपन दूसरी लाइन पर आते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन करना है। इसको डिक्लाइन करना है, इसलिए वो लाइन हमारी जो बड़ी लंबी थी वो हट गई, केवल एक शब्द बचेगा हमारे सामने, थैंक्स, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद देते हैं। किसको देंगे? जिसने इनको बुलवाया है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मिस्टर, इसका भी नाम दे, क्योंकि ऊपर भी पद है यहाँ भी पद, नाम दे, ठीक है। क्योंकि बुलवाने जाने वाला व्यक्ति जहाँ तक आप सोचें, सचिव, खेल सचिव, एक है प्रिंसिपल, दोनों को अपने अपने पद अलग अलग तरीके से अगर दर्शाने की जरूरत पड़े तो यहाँ पर तो ब्रैकेट में लिख दिया है। पूरा क्या बिल्कुल ही क्लियर होगा, दोनों व्यक्ति अपने अपने तरीके से होगा, सचिव और अपने आप में प्रिंसिपल। क्लियर कर दिया। इसके बाद अब प्रोग्राम क्या है भाई, फॉर द invitation to inaugurate the district level football tournament आयोजित किए जाएंगे कहीं ना कहीं जगह भी होगी जहाँ आपको जाना होगा। जयपुर में है तो सॉरी पहले आप इसमें डेट डाल ऑन 20 8 AM सुबह का समय होगा, उसके लिए आपने ये लिखी एट पता होना चाहिए आपको जयपुर के अंदर स्टेडियम है, पूरे जिले भर की प्रतियोगिताएं आयोजित एक स्थान पर हो सकती है, आराम से डायरेक्ट हो जाए। SMS स्टेडियम जयपुर लिख दिया, जगह की कमी नहीं पड़ेगी। तो बचा क्या हमारे साथ, अब वो चीज़ बची है जिसके लिए हमने इसको लिखा है। नीचे अपन लास्ट में तो एक चीज लाइन के रूप में जोड़ देते हैं, जहाँ पर
आपका रीजन आ जाएगा और ये फ्रेश हो जाएगा। But regrets not to attend the program due to or illness। स्वयं बीमार है, तो बीमार हो गया व्यक्ति, इतना ब्रिटिश को हो जाएगी और इस तरीके से आपका ये एक डिक्लाइन करने के लिए क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाता है।